श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, ये मैं कामना करती हूँ। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर करूँगी कि हर महिलाएं, हर स्त्री अगर अपने घर में 5 कार्य करना शुरू कर देंगे तो उनके घर में बढ़ोतरी बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और हर स्त्री को एक व्रत और एक नियम अपने गृहस्थ जीवन में जरूर बना के रखना चाहिए। आपके घर में देखिएगा दिनों दिन बरकत जरूर होगा। अगर आपके बगल में बरकत है या नहीं है, दोनों में आप यह कार्य करना शुरू ज़रूर कर दीजिएगा। आज वीडियो में आप लोगों को इसी पर वीडियो शेयर करने वाली हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपके लिए बहुत ही जानकारी भरी और लाभदायक भी होगी। और ये वीडियो पसंद आएगी तो आप इसे सबके बीच में शेयर ज़रूर करिएगा। जब भी हम अपनी बढ़ोतरी की घर की बात करें तो हम महिलाएं सबसे बड़े उसके होते हैं कर्तव्य। हम महिलाओं से घर जो है, गृहस्थ जो है वह चलता है, क्योंकि महिलाएं ही घर की जो है कर्ता धर्ता होती हैं। और हर स्त्री, हर महिलाएं अपने घर की बढ़ोतरी के लिए ज़रूर कार्य किया करिए। अपने घर का जो इनकम होता है, जैसे कि आप अगर कोई नौकरी करते हो या आपके पति कोई करते हो, तो उनकी जितनी भी आमदनी हो उसका कुछ परसेंट यानी 1% भी आपको दान जो है जरूर करना चाहिए। यानी अपने महीने की जो इनकम होती है उसका 1% आप दान कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि ज़रूरतमंद के लिए कुछ देना, या किसी को अन्न दान दे देना, या किसी मंदिर में आप कोई सेवा कर सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। आप अपनी इनकम के अनुसार कोई भी दान 1% का भी कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर 10,000 की सैलरी है तो आप 100 रुपया या 500 रुपये का भी अपने महीने की हर इनकम से ज़रूर निकालिए दान के लिए। दान महादान कहा गया है। तो अगर आप दान नहीं करना शुरू कर देंगी, आप महिलाएं हैं, आप जो है मार्गदर्शन दें और आप स्वयं भी इस चीज़ को निभाएं, तो आप जब दान देना शुरू होंगे तो दान से कहा जाता है कि आपके भंडार भरते हैं और आपके घर में बढ़ोतरी जरूर होती है। दूसरा कि प्रतिदिन अपने रसोई घर से आपको एक नियम जरूर बनाना चाहिए कि अन्नदान मुझे करना है। जैसे कि बनी हुई रोटी या गौ माता को, या किसी कौवे चिड़िया किसी को भी आप खिला सकते हैं। या गर्मी का समय आए तो जल रख दीजिए बाहर, और कोई अन्न रख दीजिए सूखा, जिसे कौवे चिड़िया भी ग्रहण कर सके। अगर वह भी प्राप्त ना हो तो किसी चींटियों के लिए आप वृक्ष के नीचे डाल दें। लेकिन अपने रसोई घर से, अपने अन्नपूर्णा के स्थान से प्रतिदिन अपने घर से अन्नदान जरूर करिए। अन्नदान भी महादान है। अन्नदान करते हैं तो आपका भंडार हमेशा भरा रहता है, कभी भंडार खाली नहीं हो सकता। आपका भंडार हमेशा बढ़ा रहेगा जब आप अन्नदान करना शुरू कर देंगे। ये तो महीने की हुई कि आपके महीने की सैलरी के हिसाब से आपको कुछ दान करना है, और प्रतिदिन अन्नदान आपको कुछ न कुछ करना है। ये बहुत मुश्किल का काम नहीं है, आप कर सकते हैं। तीसरा है कि हम सभी को प्रतिदिन अपने घर की, मंदिर तो सबके घर में होना चाहिए। आपका घर कितना बड़ा हो कितना छोटा हो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन पूजा घर का स्थान जरूर होना चाहिए। सुबह शाम आपके घर में दीपदान होना चाहिए, घंटी का नाद होना चाहिए, साथ ही भगवान को भोग पूजा श्रृंगार यह जरूर होना चाहिए। जिस घर में पूजा पाठ सुबह शाम होता है उस घर में भगवान का निवास होना शुरू हो जाता है और उसके घर में बढ़ोतरी जो है ज़रूर होती है। साथ ही अपने मेन द्वार की पूजा, तुलसी माता की पूजा अपने घर के बाहर, अपने घर के आंगन में ज़रूर करिए। अपने मेन द्वार की पूजा करिए, साफ सुथरा घर को रखिए। स्वच्छता, जहाँ साफ और स्वच्छता होता है वहाँ पर भगवान का निवास होता है, और जहाँ भगवान यानी सकारात्मक ऊर्जा आ गई वहाँ बढ़ोतरी तो जरूर होगी, उसमें कोई नहीं रोक सकता। अगला है कि अपने घर में महिलाएं अपने रसोई घर को, अन्नपूर्णा स्थान को साफ और स्वच्छ रखें। बहुत देर तक जूठे बर्तन को रखे ना रहिए। जूठे बर्तन को धुल के साफ करके रखिए। जूठे बर्तन जितनी देर रहेंगे उतनी दिन दरिद्रता बैठी रहेंगी, और दरिद्रता बैठी रहेंगी तो आपके घर में बढ़ोतरी में बाधाएं आएंगी। तो रसोई घर को साफ और स्वच्छ रखें। अगला है कि अगर आपके घर में कोई मेहमान कोई भी आता है तो आप उसे जल और मीठा जरूर दें। मीठा देते हैं तो लक्ष्मी का मीठा भोग है, और आप भोग और जल पानी दे देते हैं तो इससे भी आपके घर में बरकत ज़रूर होती है। मैंने कहा ना कि जितनी भी महिलाएं, स्त्री, गृहिणी होती हैं उनसे ही घर की बरकत होती है, और वही अपने नियम कार्यों में अपना लें तो उनके घर में बरकत से कोई नहीं रोक सकता।
जब भी भोजन आप बनाते हैं तो कुछ भोजन का हिस्सा अगर आप थोड़ा सा निकालने के बाद तब आप अपने घर के बड़ों को भोजन दीजिए। उसके बाद जो लास्ट में भोजन बचता है उसी भोजन को महिलाओं गृहिणियों को करना चाहिए। पहले अपने घर के बड़े लोगों को, बच्चों को भोजन करने के बाद हम महिलाओं को भोजन ग्रहण करना चाहिए। अगला है कि अगर आप अपने घर में लड्डू गोपाल रखे हैं तो उनकी सेवा बच्चे की तरह ज़रूर किया करिए। जैसे अपने बच्चों का भोजन कराया, जैसे अपने पति को भोजन कराए, उसी प्रकार लड्डू गोपाल को भी समय अनुसार ज़रूर कार्य किया करिए। अगला बरकत है कि रात्रि में लोटे के पात्र में रसोई घर में जल जरूर रखिए और बाहर जाके सुबह उठ के जल का छिड़काव जरूर करिए। जल का छिड़काव करते हैं तो आपके घर में जो पितृदोष लगा होता है, कभी कभी पितृदोष की वजह से भी बरकत रुक जाती है, तो पितृदोष आपके घर से बाहर चला जाता है। हमेशा यानी प्रतिदिन हमें अपने मंदिर कोई भी इष्ट आराध्य देवता के जरूर जाना चाहिए। जब आप मंदिर जाना शुरू कर देते हैं तो आपका भाग्य खुलना शुरू हो जाता है और आपके घर में बरकत बढ़ोतरी जरूर होती है। हम महिलाएं अपने घर में शांति माहौल रखना चाहिए, यानी सुबह उठ के किसी भी प्रकार का मतभेद, चिड़चिड़ापन, बच्चों के ऊपर गुस्सा करना या पति के ऊपर अनावश्यक गुस्सा करना श्रेष्ठ नहीं है। आपके घर में बढ़ोतरी तभी होगी जब आपके घर में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। यानी अपने घर में शांति का माहौल रखें, सौहार्द का माहौल रखें, प्रेम पूर्वक का माहौल जहाँ होता है वहाँ बरकत देखिए ज़रूर होगा। आपस में सुमति होना बहुत ज़रूरी है। आप कितने का भी परिवार हो आपका, आप जॉइंट फैमिली हो या आप मिंगल हो या आप हस्बैंड वाइफ बच्चों के साथ हो, तो भी जितने भी प्राणी हो अपने आप में शांत पूर्वक जो है ध्यान पूर्वक और बहुत ज़्यादा आपसी तनाव नहीं होना चाहिए। आपके घर में बहुत ज़्यादा तनाव होने लगेगा, लड़ाई झगड़े होने लगेंगे तो उसमें बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं और मानसिक तनाव आपको किसी भी प्रकार का नहीं करना चाहिए। जिस भी परिस्थिति में है आप ये सोच लीजिए, हर एक इंसान के जीवन में समस्याएं, परेशानी, कष्ट जरूर है, लेकिन जब आप मानसिक तनाव करने लगती हैं तो आपकी बढ़ोतरी में बाधाएं आने लगती हैं। आप प्रसन्नचित्त रहिए, जिस भी हालत में है आपके भगवान आपको देख रहे हैं और आपको बल और शक्ति दे रहे हैं। आप ये सोच लीजिए कि आपके मन के नहीं चल रहा है, जो चल रहा है वो आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, तो वह आपके प्रभु के हिसाब से चल रहा है और जब प्रभु के हिसाब से चल रहा है तो उनके ऊपर छोड़ दीजिए। आप किसी भी प्रकार की चिंता, मतभेद, गुस्सा, ईर्ष्या, जलन, किसी भी प्रकार की निंदा अपने घर के माहौल से में ना रखिए, उसे बाहर कर दीजिए। कोशिश करिए कि अपने समय जो है ज़्यादातर अपने कामों में व्यस्त रखिए, बच्चों के साथ रखिए, अपने घर के कार्यों में। किसी भी प्रकार का समय अगर खाली है तो फ़ोन पे या आसपास की महिलाओं के साथ बैठ के निंदा मत करिए, किसी के बारे में भी मत कहिए। अगर आप निंदा, चुगली ये सब भी करने लगते हैं तो आपकी जो बाधाएं उत्पन्न हो लेती हैं, तो जिसके घर में निंदा, चुगली कुछ सब समाप्त हो जाएगी तो उसके घर में बरकत तो भगवान भी नहीं रोक सकते, क्योंकि उसके घर में स्वयं भगवान का निवास हो जाता है। तो ये सब कार्य जो है हम महिलाएं ही करते हैं और हम महिलाओं के पास कुछ समय निकल जाता है तो हम न चाहते हुए भी ये चीज़ें हो जाती हैं। उस पर कंट्रोल करना है, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना है। सब परिवार सहित बीच बीच में मंदिर जाएं, अपने बच्चों को संस्कार दें, यानी सुबह शाम उन्हें प्रणाम कराएं, बच्चों से भी एक लोटा जल भगवान पर समर्पित करवाएं। अगर आपके बच्चे संस्कारिक होंगे तो जैसे कि पीढ़ी बढ़ती है, जैसे वंश बढ़ता है, वैसे बढ़ोतरी भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आपके बच्चे संस्कारिकवान होंगे और वह आगे बढ़ेंगे तो बढ़ोतरी आपकी इससे भी होगी। बढ़ोतरी धन की भी नहीं, बढ़ोतरी संस्कार की भी होती है। अगर आपके बच्चे संस्कारवान हो गए तो आपके घर में सब कुछ हो जाएगा, और अगर आपके घर में संस्कारवान बच्चे नहीं हुए तो आपके घर में सब कुछ होते हुए भी सब बेकार है। तो इस बात का भी ध्यान जरूर रखिएगा कि हम महिलाएं जो हैं अपने घर की बढ़ोतरी के साथ साथ अपने बच्चों पर संयमित, संस्कार और समय समय पर उनकी निगरानी जरूर रखते रहना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे, हमारा भविष्य उज्जवल हो और हमारा जो आगे पीढ़ी हो, आगे बढ़ोतरी हो, वह और भी अच्छा हो। हमें कोई भी चीज़ छुपाना नहीं चाहिए। जैसे कि अगर आपके पास कितना भी पैसा आ जाए या आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो अपने पति से एक बार इजाज़त जरूर लें।
कोई भी चीज़ आप छुपाइए मत घर में अपने परिवार के जनों से। अगर आप अपने पति के साथ रहती हैं तो हर एक चीज़ पति को ज़रूर बताया करिए कि मैं ये कार्य करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आपस में हर एक चीज़ को बता के करती हैं तो आपकी बढ़ोतरी ज़रूर होती है। वहीं अगर आप छुपाने लगती हैं कोई बातों को, कोई चीज़ चाहते हैं कि किसी को मालूम ना चले, तो वहाँ बढ़ोतरी में बाधाएं आने लगती हैं। आप स्वयं महिला हैं, स्त्री हैं, घर की नींव हैं और हर एक कार्य को आप जो है हर चीज़ बता के करिए। जितना भी आप अपने परिवार में खुल के रहेंगी, हर एक चीज़ को पारदर्शी करके रहेंगे, तो आपके घर में बढ़ोतरी से ना कोई नहीं रोक सकता। आपके द्वार पे अगर कोई ब्राह्मण आ जाता है, कोई मांगने वाला आ जाता है, तो उसे कुछ न कुछ ज़रूरतमंद को दान ज़रूर करिए। गौ माता की सेवा समय समय पर करते रहा करिए, जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, इन सब दिनों के दिन गौ माता की गौशाला में जाइए और वहाँ गुड़ रोटी या गुड़ चना खिलाइए और उन्हें प्रणाम जरूर करिए, पूछों पर स्पर्श करिए। प्रतिदिन मंदिर द्वार पे जाते रहिए। आपके घर से बढ़ोतरी कोई नहीं रोक सकता, चाहे संतान की वृद्धि हो, चाहे धन की वृद्धि हो, चाहे सुख समृद्धि की वृद्धि हो। देखिए, वृद्धि कई प्रकार की होती है, वृद्धि का अनंत है। ऐसा नहीं कि सिर्फ धन वृद्धि, धन आ गया तो मानसिक सुख भी तो होना जरूरी है। और ये सब हमारी दैनिक दिनचर्या से जुड़ी जानकारी है और इसे हमें रखना ज़रूर चाहिए और हमें करना भी चाहिए। अपने घर के साफ स्वच्छ वातावरण, अपने बच्चों का ध्यान, अपने प्रतिदिन पूजा पाठ, गौ माता का सेवा, अन्नदान और अपनी कमाई का कुछ दान जरूर करना चाहिए। हर स्त्री का एक संकल्प होना चाहिए कि हमारे घर में बढ़ोतरी हो, हमारे घर में संतान सुख रहे, संतान वृद्धि रहे। इसके लिए प्रतिदिन अपने इष्ट देवता से प्रार्थना करिए कि मैं एक अच्छी स्त्री हूँ, अच्छी माता बनूँ और अपने बच्चों के अच्छे संस्कार देके उन्हें अच्छी वृद्धि दूँ। एक माँ जो होती है, एक स्त्री जो होती है, वो सब कुछ कर लेती है और वह सबको बल और शक्ति भी प्रदान करती है। तो इस तरीके से अब अपने घर के हर एक कार्य को 5 कार्य जरूर जोड़िएगा और एक नियम संकल्प जरूर ले लीजिएगा, ताकि आपके घर में बढ़ोतरी हमेशा बनी रहे, जिससे कोई भी रोक ना पाए। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और जानकारी भरी लगी होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे जुड़े रहिए ताकि जो भी मैं वीडियो शेयर करती हूँ आप तक प्राप्त हो और आपका जीवन सार्थक हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।